ओके सुनो, आज हम लोग लेसन नंबर फर्स्ट जो है इंडेक्स नंबर, उसमें हम जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना सीखेंगे। अब एक्चुअली जनरल इंडेक्स नंबर होता क्या है, अगर उसको मैं बताऊं तो अब तक हम लोगों ने देखा कि अलग अलग ईयर होते थे और किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस होती थी अलग अलग ईयर में। तो हमने दो मेथड से इंडेक्स नंबर फाइंड किया, एक फिक्स बेस एक चेन बेस, बराबर। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, चेन बेस को फिक्स में कन्वर्ट किया और फिक्स बेस को चेन में कन्वर्ट किया। नाउ अभी बारी आई जनरल इंडेक्स नंबर की। तब किसी एक चीज़ की प्राइस और ईयर होते थे, अभी ईयर तो है ही लेकिन कोई एक प्रोडक्ट की प्राइस नहीं, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट की प्राइस होगी। यानी जब भी ईयर एक ही हो, जैसे 7, 8, 9, 10 अलग अलग ईयर हो, लेकिन वहाँ पे जो दूसरा जो वेरिएबल है अगर एक से ज़्यादा हो तो आपको जो इंडेक्स नंबर फाइंड करना है वो होगा जनरल। जनरल मीन्स एवरेज इंडेक्स नंबर। ओके, जनरल मीन्स एवरेज इंडेक्स नंबर, यानी सारे इंडेक्स नंबर की आपको क्या करनी पड़ेगी, एवरेज। जैसे कि फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे एक सम है, मैंने यहाँ पे आपके लिए एक सम प्रेजेंट किया हुआ है। ओके, तो इस सम की अगर बात करें तो भाई फॉलोइंग डेटा आर द अवेलेबल अबाउट द क्राइम इन अ सिटी, कि एक सिटी में जितने क्राइम हुए उसका डेटा हमारे पास है। फाइंड द जनरल इंडेक्स नंबर बाय द फिक्स बेस मेथड। आपको जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, लेकिन कौन सी मेथड से, तो बोले फिक्स बेस मेथड। अगर जब भी फिक्स बेस मेथड से पूछे तो फिक्स बेस के लिए ईयर भी तो फिक्स रहेगा। सो फिक्स बेस मेथड के लिए कंसीडर ईयर 2010 एज अ बेस ईयर। 2010 मतलब ये वाला जो है 2010, वो हमारे लिए क्या होगा, बेस ईयर। तो इस तरह से हमारे पास सम है। हम करेंगे क्या, सुनो, सबसे पहले क्या करना है, आपको सम को कॉपी करना है। सबसे पहले आपको सम को कॉपी करना है। अगर मुझे सम को कॉपी करना है तो मैं देखूंगा कितनी कॉलम है, 1 2 3 4 5 कॉलम है, 5 कॉलम है। और रो कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 2 एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी टोटल और एवरेज के लिए, ठीक है। तो 1 2 3 5 बाई 60 का मैं कॉलम बनाता हूँ इधर। सुना, एकदम इजी है, इसलिए मैंने सब कुछ। सर हाँ, ये जनरल इंडेक्स नंबर हमेशा फिक्स बेस मेथड से करना ना है, ना, चेन बेस से फिक्स भी होगा चेन भी होगा, आपको जो बोला है वैसे करना है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। चेन बोले तो चेन, क्वेश्चन में होगा ना? चेन, हाँ चेन बोले तो चेन, फिक्स बोले तो फिक्स। यस। ओके, तो 5 बाई 60 का मैंने टेबल बनाया। अब मैं टेबल जो बना रहा हूँ उसमें सुनो, सबसे पहले ईयर है। सुनो, ईयर सबसे पहले आपको बताए गए हैं ईयर 2007 टू 2010। तो ईयर, एक मिनट, चलो सुनो, ईयर आपको 2007 टू 2010 बताया है, तो मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ ईयर 2007 टू 2010। ईयर 2007 2008, सॉरी, हाँ 7 8 9 10, 2009 एंड 2010। ओके, ईयर लिखे। देन आफ्टर उसके नीचे जो क्राइम है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ऑब्लिक करके क्राइम। आपको दिया गया है क्राइम। ओके, क्राइम की अगर बात करें तो आपको अलग अलग क्राइम दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल मर्डर है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मर्डर। ये मैंने पहले से बना के नहीं रखा ताकि आपको पता चले कि कैसे बनाना है, ठीक है। चलो, मर्डर के बाद है वायोलेंस ऑफ रेप, वायोलेंस एंड रेप,
एक सिटी में जो क्राइम होते हैं वो उसका डेटा है। फिर है रॉबरी, चोरी, ओके रॉबरी, उसके नीचे थीफ ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की चोरी, चलो ठीक है। तो सबसे पहले हम नंबर लिख देंगे। मैं यहां पे पहले डेटा सेट कर देता हूं ताकि आपको इजी से पता चल जाए, ठीक है। चलो सबसे पहले 2007 का जो डेटा दिया गया है, देखो सम के अंदर में जो डेटा दिया गया होगा 2007 का, बराबर। तो 2007 का सम पहला जो है मर्डर, तो मर्डर का डेटा आपके पास है। मैं थोड़ा लो कर देता हूं इसको। मर्डर का जो डेटा आपके पास है उसमें 110, 128, 134, 129, ओके। सुनो, वो जो डेटा है 110, 128, 134, फिर 129, वो हमने कॉपी कर लिया। उसके नीचे वायलेंस एंड रेप की अगर बात करें तो सेम क्वेश्चन कॉपी करो, 30, 45, 40 एंड 48, बराबर। उसके नीचे रॉबरी, अगर रॉबरी की बात करें तो 610, 720, 770 एंड 830। चलो उसके नीचे थीफ ऑफ प्रॉपर्टी की बात करें तो 2450, 2630, 2910 एंड 2890। चलो ध्यान से देखो, जो क्वेश्चन था क्या मैंने उसी को कॉपी किया कि कुछ अलग किया? कॉपी किया। चलो मैंने क्वेश्चन को कॉपी किया, सिर्फ मैंने क्वेश्चन को कॉपी किया और मैंने कुछ नहीं किया। जो भी क्वेश्चन हमें सम में दिया गया था, उस सम का जो क्वेश्चन था, उस सम के क्वेश्चन को हम लोगों ने कॉपी किया। अब इसमें आपको ये भी बताया है 2010, तो 2010 जो है वो बेस ईयर आपको बताया है, उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा, वो है बेस ईयर। सुनो 2010 एज अ बेस ईयर, तो हम सिंपल क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है। सुनो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है, तो भाई फॉर्मूला क्या है कि इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सुनो प्राइस ऑफ अ करंट ईयर यानी P1, चलो ना, प्राइस ऑफ अ करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ अ बेस ईयर तो मैं यहां पे ये डिवाइड का साइन करूं, डिवाइड बाय, या तो मैं एक काम करूं, प्राइस ऑफ अ करंट ईयर मैं यहां पे इंसर्ट कर देता हूं ताकि और आपको पता चले, ठीक है। सो प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू 100, ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है।
ओके, प्राइस ऑफ अ करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ अ बेस ईयर इंटू 100। तो ये जो भी प्राइस है 2007 के लिए करंट, 2008 के लिए करंट, 2009 के लिए करंट और 2010 के लिए करंट, तो डिवाइड बाय बेस ईयर। सिर्फ अगर हम लोग सुनो, सिर्फ अगर हम लोग पहली चीज़ अगर मर्डर की बात करें, मर्डर 2007, तो 2007 में बराबर करंट ईयर की प्राइस 110, करंट ईयर की प्राइस 110 डिवाइडेड बाय, सुनो एकदम सिंपल, डिवाइडेड बाय, मैं ऐसे बता रहा हूँ, डिवाइडेड बाय बेस ईयर। तो भाई बेस ईयर कितना है, बेस ईयर 10, तो बेस ईयर 10 की प्राइस कितनी है मर्डर में 129, तो हमें सिर्फ 129 लिखना है। 129 किस में लिखना है, सब में, सबके नीचे। 2008 के लिए करंट 128, तो बेस 129, तो डिवाइड बाय 129, सब में डिवाइड बाय 129, बेस ईयर सब में 129, क्योंकि वो बेस ईयर है, बेस ईयर हमेशा नीचे रहता है। क्या इतना पता चला पहला? ओके, ये पहला पता चला। चलो सेम टू सेम हम लोग क्या करेंगे दूसरे के लिए। तो दूसरा जो वायोलेंस एंड रेप है, तो ये 30, 45 वो करंट उनके लिए है। बेस ईयर का कितना है 48, तो सबके नीचे जो बेस ईयर है वो डिवाइड करेंगे, डिवाइड 48, इसके नीचे भी डिवाइड 48, सबके नीचे डिवाइड 48, लेकिन सिर्फ वायोलेंस एंड रेप में हाँ डिवाइड बाय 48 और उसमें भी डिवाइड बाय 48। चलो रॉबरी के लिए बेस ईयर आपको दिया है 830, 2010 का 830 बेस, तो सबके नीचे 830 डिवाइड बाय 830। देखो तो आपका कैलकुलेशन एकदम सीधा हो जाएगा, आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, सबके नीचे 830 लिखो। ओके, सबके नीचे बेस ईयर की प्राइस लिखो 830। चलो ये भी हमारा हो गया काम। अब थीफ ऑफ अ प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो बेस ईयर 2010, उसकी प्राइस है 2890, ओके 2890 रुपये। तो हम इसके नीचे भी डिवाइड बाई, इसके नीचे भी, सबके नीचे 2890। ओके, क्या ये पहला स्टेप पता चला? जो बेस ईयर की प्राइस थी वो सबके नीचे लिख दिया, क्या ये पता चला? यस सर। अब हम लोग क्या करेंगे, सब में मल्टीप्लाई 100, सब में हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई 100, सब में। सब में मल्टीप्लाई 100। समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई 100। यस सर। ओके, अब सिर्फ हमें क्या करना है कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। मैंने मल्टीप्लाई 100 सब में डाल दिया। सो प्राइस ऑफ अ करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू 100। चलो सबको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। अब हमें फाइनल आंसर मिलता जाएगा। चलो आपको क्या करना है, 110 डिवाइड बाय 129 इंटू 100, 85.27। चलो 85.27 बराबर, नीचे 85.27, एक मिनट है, 85.27। चलो उसी तरह दूसरा 128 डिवाइड बाय 129 इंटू 100, 99.22। चलो फास्ट थर्ड वाला 134 डिवाइड बाय 129 इंटू 100, 103.88। और आपको पता है कि बेस ईयर का 100 ही आएगा। 129 डिवाइड बाय 129 1 इंटू 100 करेंगे तो इसका तो सब में 100 ही रहने वाला है। देखो बेस ईयर का सबका 100 ही रहने वाला है, बेस ईयर तो हमेशा 100 ही रहने वाला है। उसको अगर कैलकुलेशन नहीं करके भी 100 डायरेक्ट लिख देंगे तो भी चलेगा, उसको कैलकुलेशन नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई 100 डायरेक्ट कर देंगे तो भी चलेगा। चलो दूसरा
अगर दूसरे की बात करें तो 30 डिवाइड बाय 48 इंटू 100, 625. 62.5. ओके 625 क्या हुआ? 62.5. ओके 62.5. 62.5, ठीक है 62.5. चलो 45 डिवाइड बाय 48 इंटू 100, 93.75. 93.75. चलो सेम 40 डिवाइड बाय 48 इंटू 100, 83.3. ओके 83.33. जल्दी जल्दी करो, देर नहीं लगनी चाहिए, फास्ट. 610 डिवाइड बाय 830 इंटू 100, 73.49. 73.49. उसी तरह दूसरा 720 डिवाइड बाय 830 इंटू 100, 86.75. 86.75. 75. चलो 770 डिवाइड बाय 830 इंटू 100, 92.77. 90.77. 77. ओके चलो लास्ट 2450 डिवाइड बाय 2890 इंटू 100, 84.75. 84.75. 75. 758. कितना हुआ? 84.77 और 7. चलो नेक्स्ट 2630 डिवाइड बाय 2890 इंटू 100, 91. एग्जैक्ट 91. Yes, sir, 91. एंड लास्ट वन 2910 डिवाइड बाय 2890 इंटू 100, 100.69. चलो इतना हम लोगों ने किया. क्या इसमें पता चला? हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन को कॉपी किया, सबके नीचे बेस ईयर का नंबर लिख दिया, इंटू 100 करके आंसर फाइंड किया हम लोगों ने. क्या ये पता चला? ओके अब आपको करना क्या है, सुनो. आपको जो करना है वो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जो आपने फाइंड किया, सुनो, जो आपने फाइंड किया जिसका मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसका टोटल करो. ओके या टोटल इंडेक्स नंबर. तो 6.04. एक मिनट. हाँ 306.04. हाँ चलो टोटल इंडेक्स नंबर कितना आया जो हाईलाइट किया उसका आंसर का? 306.04. 0.04. चलो ये 306.04 जो है, ओके, जो आपने फाइंड किया वो कितने क्राइम का आया? 4 क्राइम का आया. तो आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइड बाय 4 करो तो आंसर यहाँ पे आएगा. या तो सिर्फ एक काम करो, सुनो एक काम करो, ये टोटल आया, टोटल को एक तरफ रखते हैं, फिर टोटल को डिवाइड करते हैं. टोटल जो है हमारा वो 4 क्राइम का, तो डिवाइड बाय 4 करेंगे तो एवरेज आया क्राइम का 2007 का एवरेज क्राइम कितना निकला? 76.51 जो है वो 2007 का जनरल इंडेक्स नंबर, मेन आंसर 2007 का जनरल इंडेक्स नंबर, मेन आंसर पहला आया. यानी जितने इंडेक्स नंबर फाइंड किया उसका टोटल डिवाइड बाय जितने क्राइम है वो डिवाइड करो तो जनरल इंडेक्स नंबर आएगा. चलो सेकंड 2008 का टोटल 370.72.
ओके 370.72 Yes, sir. ओके। अब 370.72 जो है वो 4 का है, तो 370.72 उसको डिवाइड बाई 4 करोगे तो आपका जनरल इंडेक्स नंबर आएगा कितना? 92.68. 92.68। Yes, sir. ओके, ये 2008 का जनरल यानी एवरेज इंडेक्स नंबर आया। सेम टू सेम 2009 की अगर बात करें तो टोटल 380.67. चलो 380.67। ओके, 380.67 जो आया उसको भी डिवाइड बाय 4 95.17. 95.17। ओके, ये जो आया वो 2009 का जनरल इंडेक्स नंबर आया। और लास्ट का टोटल का आपको पता है 100 100 100 100 400। बेस ईयर का हमेशा 100 ही होता है। 400 आया तो 400 को 100 से 4 से डिवाइड करेंगे अगर तो वो तो ओके, वो तो 100 ही बेस ईयर का हमेशा 100 ही रहेगा, एवरेज भी। ओके, क्या ये मेथड आपको पता चली? क्या Yes, sir. ये चीज पता चली आपको? ओके, वेरी गुड।